जय श्री श्याम भक्तों, आज से कार्तिक महात्म हम शुरू करेंगे। आज से कार्तिक स्नान शुरू हो गया है। 1 महीने तक डेली स्नान करेंगे। सुबह जल्दी उठ सके 4 बजे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 6 बजे तक भी उठ सकते हैं अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है। कथा अवश्य सुने आप। अगर आप कुछ भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, पथवारी माता बना सकते हैं। 2 या 5 पत्थर आप ईंट से, जो हम खेलते थे पहले ईंटों से, या फिर बजरी कंकर में जो 5 ईंट मिलती है वो ले सकती हैं, या फिर जो हम दीवार जिससे बनाते हैं वो 5 ईंट आप ले सकती हैं। उसे आप रख दे गमले में और थोड़ी सी जौ डाल दे ताकि जौ उग जाए और ये पथवारी रह जाए। ये पथवारी बन जाएगी। जब आप ये 5 ईंट रख देंगे तो ये पथवारी माता बन जाएगी और जो जौ वगैरह होंगे वो उग जाएंगे। इसे पथवारी इस तरह से बनाई जाती है। अगर बड़ी ईंट से आप बना रहे हैं तो चारों तरफ घेरा करके गोला बना दे, बीच में रेता डाल दे और उसके ऊपर आप जौ बो दे और फिर पथवारी की उसके सामने पूजा करें 1 महीने तक। ऐसे पथवारी माता बनती है। फिर पथवारी माता पर आप रोली चढ़ाए, चावल चढ़ाए, गुड़ चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाई। दक्षिणा एक साथ इकट्ठे करके आप मंदिर में दे सकते हैं। नहीं है मंदिर तो आप गौशाला में जा कर के वहाँ पर गौओं को कुछ डलवा सकती हैं। साथ में जो कुछ चढ़ाते हैं वो अगर पंडित वगैरह कोई है तो आप उन्हें दे सकते हैं। कोई फ्रूट वगैरह चढ़ाते हैं तो, कोई नहीं है तो फिर आप जैसे आपके यहाँ होता हो वैसे कर लीजिएगा। कार्तिक महात्म आज हम शुरू करेंगे। एक भजन भी गाएंगे। वैसे कहानी कार्तिक की 5 कहानियाँ होती है, वो कहानी भी सुननी होती है, भजन भी होते हैं वो भी सुननी होती हैं, और कार्तिक महात्म भी सुनना होता है। ये तीनों चीज़ सुननी होती है कार्तिक जब हम करते हैं। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आज से व्रत आज शुरू कर लें। आप जो मैंने सारे व्रत बताए हैं आपको, पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं या फिर कोई लड़की को, आप कुंवारी लड़की को आप व्रत शुरू करवा रहे हैं तो 5 दिन लास्ट के एकादशी से लेके पुनू तक एक टाइम भोजन करके व्रत करते हैं। और अगर आप तारा भोजन स्नान करना चाहते हैं तो 1 महीने तक तारा को देख करके, जैसे आज से आप शुरू करेंगे तो तारा को आप देखेंगे, अर्घ देंगे, उसके बाद आप भोजन करेंगे। ऐसा नियम है। कोई भी व्रत करते हैं अगर रविवार आ जाए तो उसमें नमक नहीं खाते हैं, बिना नमक का भोजन किया जाता है। और तारा भोजन के बाद नारायण पारायण होता है। उसके बाद छोटी सांकली है, बड़ी सांकली है, चंद्रायण व्रत है, तिरायत व्रत है, पंचभिकु व्रत है। पंचभिकु भी वही लास्ट में एकादशी से लेकर जो है पुनू तक चलेगा। वो व्रत भी 5 दिन, 2 दिन निगोट करते हैं, 1 दिन खाते हैं, फिर 2 दिन निगोट करते हैं और 1 दिन खाते हैं। ऐसे व्रत किया जाता है। बड़ी सांकली, छोटी सांकली तो जो है पूरा 1 महीना चलता है व्रत। उसके भी जो है नियम काफ़ी है। यदि कोई छोटी सांकली करता हो तो ये आज के पूर्णम के दिन से करे, 2 दिन भोजन जी में और 1 दिन व्रत करें। अगर बीच में एकादशी हो या रविवार पड़े तो 2 दिन तक बिल्कुल भोजन ना करें, या फिर भोजन करना है तो आप फलियार कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम का इतना शरीर नहीं है कि आप जो है बिना कुछ खाए कुछ रह सकते हैं। तो आप एक टाइम पे फलियार लेकर भी आप कर सकते हैं। 1 महीने तक इस व्रत का करें। व्रत पूरा होने के बाद उद्यापन जरूर करना होगा। हर व्रत का उद्यापन करना होगा। एकादशी से लेकर जो पूर्णमासी आती है उन दिनों में उद्यापनों भी होता है। उद्यापनों में होम करवा कर 33 ब्राह्मण को जिमाना होता है। अगर नहीं आपकी सामर्थ्य तो 3 सीधा दे सकती हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़े से आप जिमा सकते हैं। 1 साड़ी और रुपया रखकर हाथ फेर कर सासू जी को पैर लगा कर देते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा बड़ी सांकली के नियम है। चंद्रायण व्रत के काफी बड़े नियम होते हैं। उसमें सिर्फ 1 मासा चीज खानी होती है। अमावस्या तक रोज 1 गास बढ़ानी होती है और अखंड ज्योत जलानी होती है 1 महीने तक। और अमावस्या से लेकर पुण्य तक फिर 1 ग्रास घटानी होती है। जैसे आपने 1 बादाम आज लिया है तो कल 2 बादाम लेंगे, परसों 3 बादाम लेंगे, 4 बादाम लेंगे। ऐसे आपको अमावस्या तिथि तक 15 बादाम लेने हैं। उसके बाद अमावस्या के बाद आपको जो पड़वा आएगी वहाँ से आपको फिर 14, 13, 12 इस तरह करते करते आपको जो पूर्णमासी आएगी उसमें 1 बादाम आ जाना है। 1 बादाम तक आप आ जाएंगे कम करते करते। ऐसे चंद्रायण व्रत का नियम है। बहुत विधि के साथ वो किया जाता है।
अखंड ज्योत के साथ किया जाता है। अगर आपको पूरा ज्ञान हो तो ही करना, नहीं तो चंद्रायण व्रत ऐसे बगैर सोचे समझे नहीं करते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हम राम जी की झाड़ू निकलती है, तो ये झाड़ू गा करके फिर हम अध्याय में आपको सुनाऊंगी। उठो री सुहागन नार झाड़ू देओ अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू देओ अंगना, उठो री भैया की बहना झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना। बहू गई बाप के बेटी गई सास रे, कैसे रे बुहारू मेरो बासी घर अंगना, कैसे रे बुहारू मेरो बासी घर अंगना। बेटी आ गई सास कैसे, बहू आ गई बाप कैसे, बेटी आ गई सास कैसे, बहू आ गई बाप कैसे, अबरी बुहारो मेरो बासी घर अंगना, बरी बुहारो मेरो बासी घर अंगना। हाथ मेरे कंगना गोद मेरे ललना, कैसे रे बुहारू मेरा बासी घर अंगना, कैसे रे बुहारू मेरा बासी घर अंगना। खोल देओ कंगना सुला देओ ललना, बरी बुहारो मेरो बासी घर अंगना। अंदर तो तुम पोछा लगाओ बाहर मांजो बर्तना, गंगा जी के घाट पर मैं नौते आऊं बमना, गंगा जी के घाट पर मैं नौते आऊं बमना। उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना। अंदर तो तुम खीर बनाओ बाहर से को पूरियां, अंदर तो तुम खीर बनाओ बाहर से को पूरियां, गंगा जी के घाट से मैं बुला लाऊं बमना, गंगा जी के घाट से बुला लाऊं बमना। उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना। अंदर तो तुम बामन जिमाओ बाहर देओ दक्षिणा, गंगा जी के घाट पर मैं विदा करो बमना, गंगा जी के घाट पर विदा करो बमना। उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना। बोले विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सुत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर बैकुंठ को प्राप्त होता है, बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, ऐसी इसकी माया है। सुत जी कहने लगा श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से अत्यधिक प्यारी हूं। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी की विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सुत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों से समान प्यारी हो।
तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सुत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने न देने पर गरुड़ का स्थान से इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूं, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूं, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत या तप किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहां आकर आपकी अर्धांगनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हैं। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रताधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूं। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नामक के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए वे दोनों पर अति प्रसन्न हुए। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम इली गुनिया की कहानी सुनेंगे। कार्तिक के महीने में इली गुनिया की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे हमारे पापों का नाश होता है। एक इली और गुनिया था। इली बोली, आओ गुण, कार्तिक नहाए। गुण बोला, तू तो गिरी में पड़ी है, छुआरे में पड़ती है, तू ही नहा ले, मैं तो मोठ बाजरा में पड़ता हूं, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर चली गई और गुण नहीं नहाया, इली नहाई। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुण राजा के घर में गधा बना। जब बेटी का विवाह हो गया, सावा निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा? यह मत ले, जो चाहे और धन मांग ले जा, धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। वह लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी लड़की, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात दौरानी जेठानी ने सुन ली
और देवर को सिखा दिया, तू क्या जादूगरनी लेकर आया है जो जानवर से बात कर रही है? तो वह बोला, मैं कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह चिप पर बैठ गया। देखा कि रानी महल के नीचे उतरी तो गधा ने फिर वही बात कही और रानी ने जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बात बता दे वरना तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस प्रकार रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुण था। तब मैंने कहा कि आ घुण कार्तिक नहा ले, तब यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया। और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया, इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्योंकि क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल होता है? रानी ने बताया, कार्तिक के नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूं। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत सारा दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख मिले। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुण को दिया वैसे किसी को मत देना। हे कार्तिक महाराज। राई दामोदर महाराज, हे विष्णु भगवान, हे मेरे मुरली मनोहर, ऐसा सुख हमें भी देना जैसे इल्ली को दिया, घुणिया का दिया, जिसे किसी को भी मत देना। हमारी लाज रखना। आज से मैं कार्तिक का स्नान कर रही हूँ। इस स्नान में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप अबोध बच्ची समझकर मुझे माफ कर देना। हे मेरे विष्णु नारायण, हे मेरे मुरली मनोहर, हे मेरे बंसी बजैया, लाज रखना। तुलसी माता की जरूर कहानी कहनी चाहिए। अगर तुलसी की पूजा नहीं करते हैं तो कार्तिक में अधूरी रह जाती है। आपके पास तुलसी नहीं है तो तुलसी की कहानी अवश्य सुनी। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आती थी, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती है, तुलसा माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरबा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर ये बात मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है और यह बात कह के जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहां से दूंगी? कृष्ण भगवान ने बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा। बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा कि ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष में धरकर आ गए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ हो रही है? तब आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई, पापणी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो ये उठ जाएगी। भगवान ने कान में पास आकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कांधे पर ले गए। अंत में उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कांधा दिया उसे दिया, हमें भी देना। हे तुलसी माता, तेरी कृपा बनाए रखना, माँ दया करना। अंत समय में मुझे कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसे मेरे ऊपर कृपा करना।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पीपल पतवारी की कहानी भी अवश्य हमें सुननी चाहिए। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेचिया। वह दूध दही बेचन गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली हम तो पीपल की पतवारी की सींच रही हैं। उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया इससे करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। बहू ने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही का पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा मेरे पास कैसे पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है तो गुजरी ने कहा मेरे पैसे गुल्लक में पड़े हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली बहू इतना पैसा कहां से लाई। बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। वह गुजरी ने कहा सासू जी मैं तो 1 महीना दूध दही पीपल की पतवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती और बहू से कहती कि तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। तो सास बोली तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई तो पीपल ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा इसे गुल्लक में ले जाकर रख दे। जब बहू ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे हैं। गुजरी ने सास से कहा ये क्या है। तो सास देखकर बोली पीपल पतवारी तो तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़ा दिया। तब सब बोले बहू ने सत्य से सींचती थी और सासू धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पतवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू को दिया वैसे किसी को मत देना। बोलिए पतवारी माता की जय। पीपल पतवारी मैया की जय। एक लपसी था, लपसी तपसी की कहानी जरूर सुने। एक लपसी था और तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर लोटा हिलाकर चीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूं और तपसी बोला मैं बड़ा हूं। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूं और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूं। नारद जी बोले मैं तुम्हारे फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को बिठाया। तब दोनों ने पूछा कौन बड़ा है। तपसी बोला मैं बड़ा हूं। नारद जी ने कहा तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोला ये अंगूठी तूने चुराई है इसलिए तेरी तपस्या में भंग हो गया, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोला तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। उसका कार्तिक फल ना कहे तो कार्तिक का फल उसका खत्म हो जाएगा अगर वो लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेगी। तो इसलिए हमें लपसी तपसी की कहानी कहनी चाहिए। हे प्रभु जैसे आपने लपसी को बड़ा किया वैसे हमें भी जीवन में बड़ा करना। फिर हम गंगा जमुना की कहानी का स्मरण करेंगे। बोले गंगा मैया की जय। एक गंगा थी और जमुना थी, दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने 13 दाने जो के तोड़ लिए। गंगा बोली बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। यह जमुना बोली। तब जमुना बोली बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा 12 बरस तक साहूकार के यहां नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहां गई और बोली मुझे नौकरी पर रख लो।
मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसके सोने का एक टक्का दिया। टका देकर कहने लगी, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियां पहन के ले लेगी। साहूकार ने जब वहां जाकर गंगा जी के सोने का टक्का दिया और कहा कि जमुना ने यह टका दिया है, तो गंगा ने हाथ पसार कर वह टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना ने कहना कि तेरा 12 बरस पूरे हो गए सो तू आ जा। साहूकारनी आई तब जमुना मटके में से पानी भर रही थी। वे दोनों जमुना से बोली, तेरी बहन ने सोने का टक्का दे दिया और उसने कहा है कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए सो तू आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गई और बोले, अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? आप हमारे घर का काम किया इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा के माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली, तू साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं? तब जमुना बोली, मैं कुछ भी नहीं कहकर आई हूं। गंगा बोली, उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब जमुना जी साहूकारनी के सपने में आई। बोली, उठो, मैं जमुना हूं, तुम ऐसे क्यों पड़े हो? उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह बोली, हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लग गया, मैंने तुमसे ऊंचा नीचा सारा काम करा लिया। तब जमुना जी बोली, तुम्हें ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जो के तेरे दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर मैंने काम किया। मेरे 12 बरस पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसी हमारी भी करना और सारे परिवार की करना। बोलिए गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। इस तरह से आज हमने ये कहानी सुनी है। कहानी तो बहुत सारी होती है लेकिन हमने थोड़ी कही है क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि हम जब कार्तिक महात्म किसी को सुनाते हैं, कार्तिक कथा हम सुनाते हैं, तो हमारे जीवन में पाप की नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों। आज से